नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इक्विटीवर्स। अब आज शुरू कर रहे हैं ट्रेंड लाइन का पैटर्न। लोग पैटर्न इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जो पैटर्न होती है उस पैटर्न का अपना सिस्टम है। अपना सिस्टम का क्या मतलब आया? एज पर पैटर्न, कोई पैटर्न में प्लीज कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो बोला जाता है सेलिंग होगा, और कोई पैटर्न में बोला जाता है ऊपर की तरफ जाएगा। ट्रेंड लाइन पैटर्न में कोई पैटर्न ये कहता है कि नीचे की साइड ब्रेकडाउन होगा तो आप बेचो, और कोई पैटर्न ऐसा होता है कि ऊपर के साइड ब्रेकअप होगा तो खरीदो। ठीक है, मैं कहता हूं टेंशन मत पालो। अगर आपकी ट्रेंड लाइन सही है, मार्केट किधर भी जाए, किधर भी ब्रेकआउट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी साइड ट्रेड कर सकते हैं, आप किसी भी साइड ट्रेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से याद दिला रहा हूं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए ये चीज को हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी हम पैटर्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ब्रॉडनिंग याद रखिएगा। जब मैंने आपको डोजी पढ़ाई थी, डोजी का पहला पैटर्न पढ़ाया था, बहुत वक्त लगा था, और मैंने आपको ये कहा था अगर उसके पैटर्न को आप समझ लोगे तो बाकी पैटर्न को टाइम नहीं लगेगा। उसी तरीके से आपको याद दिलाना चाहूंगा, ब्रॉडनिंग में जितना वक्त लगाना चाहो उतना वक्त लगा लेना, और मेरे बताने के बाद मैं आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा। आप जितने सवाल पूछने का मन उतना सवाल पूछ लेना, क्योंकि अगर आप ब्रॉडनिंग समझ गए तो फिर आपको किसी दूसरे पैटर्न को समझने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट, याद रखना मेरे शब्दों को। तो पहले ब्रॉडनिंग शुरू करते हैं। ब्रॉडनिंग शुरू करने से पहले फिर से याद दिला दूं कि आपको कैंडलस्टिक का नाम याद रखने की जरूरत ट्रेंड लाइन के पैटर्न का नाम याद रखने की जरूरत दूर 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 तक नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन। आपका फोकस होना चाहिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन। परफेक्ट ट्रेंड लाइन, अगर परफेक्ट ट्रेंड लाइन है सब कुछ सही, अगर परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है कुछ भी सही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि क्या है, जिन लोगों ने भी किताबें पढ़ी होंगी, जिन लोगों ने भी इधर उधर पढ़ा होगा, उन लोगों को ट्रेंड लाइन के पैटर्न्स को फोकस करने को कहा गया होगा, और मैं उल्टा गाना गा रहा हूं, इसलिए आप लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है। इसीलिए ये चीज मैंने आपको क्लियर कट कर दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, शुरू कर। तो असेंडिंग ब्रॉडनिंग, असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ, ब्रॉडनिंग यानी चौड़ा। फिर से याद दिलाऊं, असेंडिंग ब्रॉडनिंग में या कोई भी जितनी भी ट्रेंड लाइन का मैं पैटर्न पढ़ाने वाला हूं, किसी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेंड लाइन सही हो। अब 2 हाई और 2 लो को पकड़ के हम ट्रेंड लाइन मारते हैं, यही हमारा रूल है ना, हाँ या ना?
मैसेज बॉक्स में फटाफट। हमने क्या किया, 2 हाई और 2 लो को पकड़ के ट्रेंड लाइन मार दिया। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, ये मार्केट की मर्जी है कि उस ट्रेंड लाइन के अंदर में डांस करता है, या मार्केट की मर्जी है कि उस ट्रेंड लाइन से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेता है। अगर बेसिक मोटी भाषा में कही जाए बात तो यही होता है ना। जैसे यहां पे 1 2 3 4, आफ्टर 4 5 6 7 8 9 10, मार्केट का मर्जी हो सकता है इसके अंदर 5 6 7 8 9 10 वो सब ट्रेंड लाइन के अंदर में क्रिएट करे, और हो सकता है मार्केट 5th पॉइंट से ब्रेक कर जाए, 6th से ब्रेक कर जाए, 7 से कर जाए, 8 से कर जाए, एनीथिंग पॉसिबल, राइट और रॉन्ग। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी ट्रेंड लाइन के पैटर्न को मारने के लिए 2 अपर पॉइंट 2 लोअर पॉइंट को मिला के हम ट्रेंड लाइन मार देते हैं। उसके बाद मार्केट की मर्जी होती है, वो उसके अंदर चलता है, और उसके बाद मार्केट की मर्जी होती है, वो कहीं से भी ब्रेक कर जाता है। ठीक है, अब आती है बात ट्रेडिंग की कि हम ट्रेड कहां से लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी जो ट्रेडिंग शुरू होती है वो 5th पॉइंट से शुरू होती है। 5th पॉइंट से ट्रेडिंग शुरू होती है। तो अब ये जो 5th पॉइंट है, ये 5th पॉइंट से जो ट्रेडिंग शुरू होती है, तो इस 5th पॉइंट पे कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बनेगा सेलिंग वाला, तो हम डबल कंफर्मेशन के साथ सेल करते हैं। और 6th पॉइंट पे कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बनेगा बाइंग वाला, तो हम यहां से बाइंग करते हैं। तो इस तरीके से जब मार्केट इसके अंदर डांस करता है तो हम बाइंग और सेलिंग मल्टी कंफर्मेशन के साथ शुरू कर देते हैं, कैंडलस्टिक और ट्रेंड लाइन को मिला के। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? उसके बाद मार्केट की मर्जी अगर ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट होता है, और जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ब्रेकआउट का रूल आज बताने आपको जा रहा हूं वो याद रखिएगा, जिंदगी भर वही रूल चलेगा। और उस ब्रेकआउट के रूल की स्टोरी मैं आगे भी कुछ आपको सुनाऊंगा, वो आगे की कहानी है, वो आगे सुनाऊंगा। जब ब्रेकआउट होता है हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, और ब्रेकआउट करके मार्केट इस लेवल को रिट्रेस करता है, वापस इस लेवल के आजू बाजू टच करता है, और तब हम यहां से बाय करते हैं। और जिस कैंडल से ब्रेक हुआ है हाई वॉल्यूम के साथ, उस कैंडल की पीछे वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते हैं। इज इट क्लियर? ब्रेकआउट का रूल हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना, कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना। कैंडल जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद ये रिट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि एग्जांपल के लिए ये 500 का लेवल है, फॉर एन एग्जांपल। अब कैंडल यहां से जब ब्रेक हो रही है, इसके ऊपर जा रही है, तो क्या आपको लगता है ये 500 ही रहेगा? ये 520, 530, 540 कुछ भी हो सकता है ना, राइट और रॉन्ग? इतनी बातें तो अब समझ में एकदम खुला खुला आ रही होंगी ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इतना चीज अगर आप बेसिक में नहीं समझ पाए तो आप ये जान लीजिएगा सर कि आपकी मेहनत बहुत कमजोर है। कोई भी चीज किसी के ऊपर अगर क्लोज कर रही है, जा रही है, 500 का ट्रेंड लाइन है, रेसिस्टेंट है, तो एक कैंडल उसके ऊपर बनेगी, 30-40 रुपए की तेजी तो एवं ही हो जाएगी। करेक्ट। तो हम 30 रुपए भाग के ट्रेड नहीं करते, हम उसके रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं, और इंतजार करने के बाद हम ट्रेड करते हैं। इंतजार करने के बाद हम ट्रेड करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। इस बात को और मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, एक स्टोरी के साथ मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा, और वो स्टोरी मैं जब आगे आपसे शेयर करूंगा तब उसके बारे में और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला या क्या है। अभी ये ब्रेकआउट का सिंपल कहानी है जिसको हमें याद रखना है। तो इस तरीके से ये ब्रेकआउट, तो ये ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, अगर ऊपर की तरफ हो तो हम बाइंग लेंगे, नीचे की तरफ हो तो सेलिंग लेंगे।
1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, जहां मन वहां चेक कीजिए। सिर्फ मैं 1 घंटे की चार्ट से नीचे की चार्ट पे उतरना पसंद नहीं करता। फिर से याद दिलाता हूं, मैं 1 घंटे की चार्ट से नीचे उतरना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरी नजर में उससे नीचे उतरना अक्लमंदी नहीं। ये मेरा मानना है, क्योंकि अगेन मैं कुछ भी जो बात कहता हूं वो रिजल्ट के आधार पे कहता हूं, एक्यूरेसी के आधार पे कहता हूं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर देता हूं, असेंडिंग ब्रॉडनिंग, असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ, ब्रॉडनिंग यानी चौड़ा हो जाएगा। दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेंड लाइन बनता है, 2 हाई 2 लो को मिला के ट्रेंड लाइन मार देते हैं। मार्केट इसके अंदर में जितना बार मर्जी करे हाई लो को टच करेगा। जब भी टच करेगा ऊपर से कैंडलस्टिक के पैटर्न के साथ सेल करोगे, नीचे में कैंडलस्टिक के पैटर्न के साथ बाय करोगे। जितनी बार करे आप करते रहो। जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट का मैंने रूल बता दिया, ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, उसके बाद वो रिट्रेसमेंट में बाय करते हैं। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट में बाय करते हैं। जिस कैंडल से ब्रेक हुआ उसके पीछे वाली कैंडल का स्टॉप लॉस होता है। इसके ऊपर के टारगेट में हम फीबो का हेल्प लेते हैं। बुक की भाषा में ये कहा जाता है कि जितना इसका डिस्टेंस है उतना टारगेट होता है। लेकिन अगेन ये सब टारगेट के लिए हम प्रैक्टिकल चीजों पे यकीन ज्यादा करते हैं, तो वो सब हम फीबो में यूज करेंगे। प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी मैंने इंटरनल यूज में सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक बताया है, ठीक है। बट जब हम आगे फीबो पढ़ेंगे तो ट्रेंड लाइन के साथ हम फीबो भी देखेंगे कि फीबो, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक, ये तीनों चीजें भी एक साथ आके मिलती हैं। हम वो ट्रेड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो ट्रेड भी हम देखेंगे। इज इट क्लियर? और कोई दिक्कत? अब किसी को सवाल पूछना हो सवाल पूछिए, क्योंकि इसमें मैंने चीज बता दी। सर एक क्वेश्चन था, वो जो ब्रेकआउट वाला आपने रूल बताया, उसमें सर जैसा आपने जो ड्रॉ करके दिखाया आपने कि जैसे 500 का रेजिस्टेंस है, तो अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो वो एक ही कैंडल में चला जाएगा। वो तो जो भी कैंडल उसके ऊपर ब्रेकआउट हो, मतलब ब्रेक करेगा 5 जो रेजिस्टेंस का हाई, और वो वहां पे ब्रेक होके वो आगे निकल जाएगा। तो जब ऊपर जाके जब दोबारा नीचे रिट्रेस होता है मार्केट, तब हमें वो 500 के नीचे जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसके नीचे वाली कैंडल पे हमें बाय रखना है क्या? सर ट्रेंड लाइन पे बाइंग रखना है। तो ट्रेंड लाइन है आपका 500 का लेवल, हमें उस पे बाइंग करनी है। और सॉरी, उसके नीचे का जो कैंडल होगा उस पे हमें स्टॉप लॉस देना है। जिस कैंडल से ब्रेक होगा, ये देखिए, जिस कैंडल से ब्रेक होगा उसके पीछे वाली कैंडल का स्टॉप लॉस देना है। मतलब सर एक थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर, जैसे ये नीचे सर जहां पे आपने बी लिखा हुआ है, तो सर ब्रेक, ये बी मतलब बाय हुआ, ये वापस गिर के, जैसे ये 500 है, एग्जांपल के लिए इसने 530 का हाई मारा, ठीक है। तो ये वापस जब गिरता है तो प्लस माइनस 500 रुपया, प्लस माइनस 500 का मतलब क्या हो गया? 500 के आजू 500 के आजू बाजू, 510 भी हो सकता है, 500 498 भी हो सकता है। नहीं, 2 4 5 रुपए बस, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा ओके, 4 5 रुपए इज द इनफ वन, ठीक है। ओके सर, यस सर, ये क्लियर हो गया सर। यस, थैंक यू सर। और क्या, और बताइए। अगर ब्रेकआउट होने के बाद ये रिट्रेस होने वापस नहीं ट्रेंड लाइन आया तो सीधा ऊपर चला भागा? भागने दीजिए, वो उसका मर्जी, भागो बेटा तुम, हमको क्या करना है? हमारा पैसा हमारे घर में बैठा है। अच्छा, तो दोबारा रिट्रेस होने के आने के बाद ही हम लोग बाई इनिशिएट करेंगे? जी, मार्केट का रूल कहता है कि मार्केट 70 से 80% टाइम रिट्रेसमेंट करता है। अगेन चार्ट से दोस्ती करोगे तो आपको ये बात पता चलेगी। ओके सर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन?
किसी को कोई सवाल तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब सारे पैटर्न में सिर्फ 2 मिनट टाइम लगने वाला है। सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस इसमें 5वें पॉइंट से अगर ब्रेकआउट होता है, ऊपर जाता है तो बाइंग, और 6 पॉइंट से नीचे आएगा तो सेलिंग बनेगा ना रिट्रेस होगा। क्या 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 फिर से बोलिए। ये पांचवा पॉइंट है जो वो ब्रेक करता है, वो ट्रेंड लाइन अपर जाता है, ट्रेड वो हमारा शेयर और हाँ, तो प्राइस यहाँ अपना ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट का रूल होगा और वहां से बाइंग होगी। बिल्कुल सही। सेम सेल में समझाओ ना, सेल में पता नहीं चला, सेलिंग कैसे लेंगे? यहाँ से ब्रेक करेगा तो आप सेल करोगे, सेम टू सेम वाइस वर्सा। ओके सर, थैंक यू। उल्टा एकदम बाइंग सेलिंग ट्रेंड लाइन कुछ भी हो, एकदम वाइस वर्सा। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं नेक्स्ट। एग्जैक्टली इसका उल्टा, एग्जैक्टली इसका उल्टा डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग। डिसेंडिंग यानी घटते हुए, ब्रॉडनिंग यानी चौड़ा। मार्केट को ट्रेंड लाइन मारने के लिए 2 अपर 2 लोअर, ट्रेंड लाइन मारा, खींच दिया, इसके अंदर की ट्रेडिंग होगी। अंदर की ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक के साथ ट्रेडिंग करेंगे, बाइंग सेलिंग मिला के। मार्केट ब्रेकआउट करेगा, जो ब्रेकआउट का रूल है वो ब्रेकआउट का रूल फॉलो करेंगे जो बता दिया है। घंटा 4 घंटा डेली आवरली जहां मन वहां देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? बोला था ना 2 मिनट लगेगा। अब ये देखो, 1 घंटे के नीचे एक्यूरेसी नहीं मिलती है। ये मार्केट देखो इधर का पूरा रुका हुआ था और सडन इस छोटी कैंडल में इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? प्राइस की मूवमेंट नहीं हुई लेकिन माल उठ गया। समझ पा रहे हो ना? बिना प्राइस की मूवमेंट के माल उठ गया। करेक्ट है या रॉन्ग है? कोई स्टॉक में मान लो ज्यादा बड़ी तेजी मंदी होती है और तब वहां पे वॉल्यूम आता है, तब नॉर्मल पब्लिक सोचती है अच्छा यार बहुत बड़ी तेजी मंदी हुई तभी तो वॉल्यूम आया। लेकिन यहाँ तो मार्केट में मूवमेंट हुई 4 रुपए की लेकिन वॉल्यूम उठ गया ऐसा तगड़ा कि पूछो मत। और ऊपर से क्या है, ये मार्केट इधर को ही रुका हुआ है। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस। तो यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि इस कंडीशन में गैप अप होगा। ये गैप अप बहुत बड़ा था, अलग बात है, बट हम ये कॉमन सेंस मान के चलते हैं कि भैया ये गैप अप होगा, तैयार रहो। तो ये सब कॉमन सेंस एडवांस चीजें हैं जिसपे ट्रेड उठता है। ये देखिए ब्रॉडनिंग 1 2 3 4, ठीक है। अब ये है हमारा। अब इसमें ये बताइए 1 नंबर पॉइंट क्या है, सही है या गलत है, या इसमें कौन सा पॉइंट सही है या गलत है? 1 नंबर गलत है सर। 1 नंबर ऊपर होना चाहिए थोड़ा। 1 नंबर गलत। हाँ, वो मिडिल से आ रहा है सर। बीच का कैंडल है। वेरी गुड, मिडिल का। वेरी गुड। अब यहाँ पे कौन सा गलत है? सेकंड। 2 नंबर। वेरी गुड। क्यों? बीच का कैंडल है सर। वेरी गुड। चलो आगे। नेक्स्ट, बुलिश चैनल। चैनल का मतलब होता है जो अपर लेवल और लोअर लेवल है। प्लीज कर्सर देखिएगा, ये जो अपर लेवल है और लोअर लेवल की ट्रेंड लाइन है, इनके बीच हर जगह मोटा मोटी सेम डिफरेंस होगा। यहाँ पे अगर 20 रुपए का डिफरेंस तो यहाँ भी 20 रुपया, यहाँ भी 20 रुपया। ये होता है चैनल का मतलब। बुलिश यानी मार्केट आगे बढ़ रहा है। 4 पॉइंट की हमें जरूरत होती है, 2 ऊपर का 2 नीचे का, बढ़ा के ट्रेंड लाइन मार दिया। बाकी मार्केट की मर्जी, उसके अंदर जितनी देर चले और उसके बाद होगा ब्रेकआउट। अंदर में आप करोगे कैंडलस्टिक के साथ ट्रेडिंग और ब्रेकआउट में करोगे ब्रेकआउट रूल के साथ ट्रेडिंग। घंटा डेली 4 घंटा जो मर्जी वो करो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट है बेरिश चैनल। गिर रहा है मार्केट, 4 पॉइंट के बाद बाइंग सेलिंग, उसके बाद ब्रेकआउट, जहां मर्जी वहां करो। नेक्स्ट है इक्वल चैनल, पैरेलल, साइडवेज मार्केट फंस जाता है। 4 पॉइंट के बाद इंटरनल ट्रेडिंग के बाद मार्केट की मर्जी, आप जहां बाइंग या सेलिंग करो। इज इट क्लियर? और एक सबसे जरूरी बात, वो कौन सी बात है प्लीज याद दिला दीजिए आप लोग। कौन सी जरूरी बात है? प्राइस जब रिट्रेस हो तभी बाइंग सेलिंग लगाए। नहीं, पैटर्न का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड लाइन सही होना चाहिए। सर रूल सब में लगभग सेम है। सेम है। मैं बार बार याद दिला दूं, तभी तो बोला 2 मिनट लगेगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है
पैटर्न का नाम याद नहीं रखना। मोस्टली लोग पैटर्न का नाम याद रखने में समय बर्बाद कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। प्लीज वो मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना? हेलो, हम्म, ये जो सर ट्रेंड लाइन हम इस पे खींच रहे हैं, ये हम लाइन चार्ट पे खींचेंगे या कैंडलस्टिक चार्ट पे? सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट पे। ये कैंडलस्टिक पे, ठीक। बिल्कुल। चलो, अब ये एक सिंगल पैटर्न ऐसा है जिसका नाम याद रखने की जरूरत है। फिर से याद दिला दो, दिस इज द ओनली वन जिसका नाम याद रखने की जरूरत है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जब हम आगे वुल्फ वेब पढ़ेंगे तो ये हमारे काम आएगा। इज इट क्लियर? जब हम वुल्फ वेब पढ़ेंगे ये हमारे काम आएगा, ठीक है? ठीक है ना? फॉलिंग वेज यानी गिर रहा है, वेज यानी किनारे मिल जाएंगे, 4 पॉइंट वैसे ही, उसके बाद ये इंटरनल। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो इसके अंदर का स्पेस है, जब अगर इसके अंदर का स्पेस बहुत पास रहेगा तो हम इंटरनल ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जब ये वेज आप इस तरीके से इसके किनारे बहुत पास देखोगे तो इंटरनल ट्रेडिंग मत करना, लेकिन जब अगर इसके बीच की दूरी ज्यादा रहे तब ट्रेडिंग करना, ठीक है? और इसका जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट भी सिर्फ एक तरीके का यूज करते हैं। जो ये फॉलिंग वाला है, इसमें ऊपर के साइड जो ब्रेकआउट में ट्रेडिंग होती है बाइंग वाली, सिर्फ हम वो करते हैं, नीचे वाले में हम नहीं करते हैं। फिर से याद दिलाता हूं, फॉलिंग में ऊपर का बुलिश वाला करते हैं, सेलिंग वाला नहीं करते, छोड़ देते, गिर गया गिरने दो, जाओ भैया तुमको जहां जाना है जाओ, हम नहीं करेंगे। और फिर से एक चीज याद दिलाऊं, अगर वेज में इन दोनों किनारों के बीच की दूरी कम रहे तो हमको ट्रेडिंग नहीं करना है, जब इनके बीच की दूरी ज्यादा रहे तब हमको करना है। आई बात समझ में? ठीक है? ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में अवॉइड किया कीजिए, डेली में देखिए, ठीक है? ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। दूसरा है राइजिंग वेज, हमेशा उल्टा, अगर आप गौर करो तो जब भी बाइंग सेलिंग दोनों उल्टा हमेशा पढ़ाता हूं। राइजिंग मतलब बढ़ रहा है और वेज मतलब किनारे मिलेंगे, 4 पॉइंट एज इट इज रूल, उसके बाद इंटरनल ट्रेडिंग। और इंटरनल ट्रेडिंग के बाद अगर पास वाला, अगर इसके बीच की दूरी कम रहेगी तो क्या करोगे? ट्रेडिंग करोगे या नहीं करोगे? नो, वेरी गुड। और दूरी रहेगी तो ट्रेडिंग करोगे ना? यस, वेरी गुड। और ये राइजिंग वेज है, यानी इसमें ऊपर के साइड जब ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें नीचे की तरफ टूटेगा तब हम सेल करेंगे। करेक्ट, वेरी गुड। हम इसके नीचे करेगा तब सेल करेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे, डे वीकली, सही है, बराबर, वेरी गुड, लवली। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर्सनली मुझको इस पे 99% की एक्यूरेसी मिली है पर्सनली, लेकिन लोग इस पे थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। कहां पे गड़बड़ाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें इस पैटर्न का नाम है फ्लैग। कोई बता सकता है इन 3 फ्लैग में कौन सा फ्लैग सही है? नंबर 2, राइट। बट जब आप लोग भी चार्ट बनाओगे तो ये मेरा देखा हुआ एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग इसको भी फ्लैग मान के चार्ट देते हैं, तो प्लीज गलत है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर बुक की भाषा में बात किया जाए तो इसको बेरिस फ्लैग का नाम इसलिए दिया गया है कि ये नीचे की तरफ टूटता है तो सेलिंग देता है, और
इसको बुलिश फ्लैग का नाम इसलिए दिया गया है कि ये ऊपर की तरफ जाता है तो बाइंग देता है। बट मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, हमारे टेक्निकल एनालिसिस में, हमारी पढ़ाई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेंशन फ्री रहिए, बिंदास रहिए, जिस साइड भी जाएगा हम पूरा ट्रेड लेगा। जिस साइड भी, ये नीचे टूटे तो ठोकेंगे, ऊपर बढ़े तो हम बाइंग करेंगे, हम किधर भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। अब इसका लॉजिक क्या है वो समझिए, सिर्फ लॉजिक को समझ लीजिएगा, बहुत आसान है फ्लैग समझना। मार्केट में नॉन स्टॉप मंदी हुई, यानी एक रनर भागा बहुत तेजी से और उसके बाद वो कहीं रुक गया। देखा है कभी ऐसा देखा है? एक रनर बहुत तेजी से भागता है और उसके बाद वो कहीं रुकता है, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है उसके पैर रुकते हैं कहीं पे? क्या उसके पैर कहीं पे रुकते हैं? तो रनर जो भागता है और भाग के वो एक जगह खड़ा हो जाता है, लेकिन वो खड़ा नहीं होता, उसके पैर चलते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है। ये जो फ्लैग है ना, बिल्कुल वैसा ही है, भागा और खड़ा होके पैरों को चला रहा है, दैट्स इट। वो चाहे तो और गिर सकता है, ये चाहे तो वापस मंजिल की तरफ आ सकता है। इंटरनल ट्रेडिंग अवॉइड की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें रिट्रेसमेंट का रूल अप्लाई नहीं होता है। इसमें रिट्रेसमेंट का रूल अप्लाई नहीं होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने अभी तक बोला था रिट्रेसमेंट पे हम बाय या सेल करते हैं, यहां ऐसा नहीं है। मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करता है, 20 to 30% टाइम ही रिट्रेसमेंट करता है, 70% टाइम मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करता है। आई बात समझ में? थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं यहाँ पे। यहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करता है 70%। आपको सीधा पकड़ना पड़ता है अपनी अक्लमंदी के साथ, अपने दिमाग के साथ, और यहां से बेचते हैं तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस। बुक में कहा जाता है जितना इसका पोल उतना टारगेट, लेकिन हम यूज करेंगे फीबो, जो हम आगे सीखेंगे। बाकी डे, घंटा, 30 मिनट, जहां मन वहां बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है बुलिश फ्लैग। मार्केट में कंटिन्यू तेजी हुई, तेजी के बाद मार्केट फंस गया, फंसने के बाद वहां से भागा रॉकेट लेके, भागा वहां से रॉकेट लेके। अब ये ऊपर भागे, नीचे भागे, कहीं भी भागे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रिट्रेसमेंट के चांस इसमें कम होते हैं, आपको देखना पड़ता है। ये देखिए बुलिश फ्लैग, ये बेरिश फ्लैग बुक की भाषा में। बुक की भाषा में इसको ऊपर जाना चाहिए था, इसको नीचे जाना चाहिए था, हुआ उल्टा, ये गिर गया, ये बढ़ गया, राइट। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग कंसंट्रेशन से देखिएगा। अब अगर ये देखिए, ब्रेकआउट भी हुआ, क्लोज भी हुआ, वॉल्यूम भी हाई था, सब कुछ अच्छा, राइट या रॉन्ग? सब कुछ अच्छा, वॉल्यूम भी, ब्रेकआउट भी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल भी, मारू बोजू भी, सब कुछ, लेकिन गिर गया, बुरी तरह गिर गया। ठीक है, अब क्यों गिर गया? अब हम कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रेकर, इसको कहते हैं हम ब्रेकर। अब वो ब्रेकर हम कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। हम आ गए वीकली में, ये दबा दिया लाइन चार्ट। अब ये आप खुद डिसाइड कर लेना और आपको अब समझ में आ जाएगी। ये मेजर रेसिस्टेंट पॉइंट था, बराबर, हाँ या ना? चलो ये कैंडल दबा देता हूं, इसको डे पे ले जाता हूं। शैडो देख लीजिए, किस शैडो को कहां पे, ब्रेकर को टच किया, गिर गया। और ये ब्रेकर सिर्फ यहां नहीं, यहां भी काम आया। समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं ब्रेकर, इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट को पकड़ना। लोग ट्रेंड लाइन को समझ ही नहीं पाते। लोग अरे ब्रेकआउट हो गया, इतना वॉल्यूम आ गया, फ्लैग बन गया, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। अरे बच्चा वाला बात करते हो भाई, बच्चों वाली बातें ना करो, थोड़ा सा चीजों को समझ लो, जान लो, तब होगा। आई बात समझ में? दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।